हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारे 6th क्लास है और 6th क्लास में पृथ्वी हमारा आवास जो बुक है हम उसको आपका प्रारंभ कर चुके हैं और इसी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी की गति के विषय में पढ़ रहे हैं। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, मैं पूरा जो आपकी बुक है सारी मैं उसको कंप्लीट करा चुका हूँ और इस बुक के अंतर्गत जब मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई थी तो मैंने आपको पृथ्वी की गति, दिन कैसे बड़े होते हैं, दिन कैसे छोटे होते हैं, कर्क रेखा पर दिन कब बड़े होते हैं, मकर रेखा पर कब बड़े होते हैं, विषुवत रेखा पर दिन और रातें कब बराबर की होती हैं, इन सभी विषय में हमने बहुत अच्छे से एक-एक करके उसमें आपका पढ़ लिया था। और जो भी आपकी रेखाएं होती हैं, चाहे आपकी विषुवतीय रेखा हो और चाहे कर्क रेखा हो, आपका मकर रेखा हो, उसका कैसे निर्धारण होता है, सूर्य किस तरह से आपका मूव करता है या पृथ्वी आपका किस तरह से आपके परिक्रमा आपकी करती है सूर्य की, इन सब के विषय में हमने अब आपका देखा और साथ में मैंने ये भी बताया कि पृथ्वी के घूर्णन और परिकर्णन से कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे दिन-रात बदलते हैं, कैसे आपके मौसम की जो आपके ऋतुआँ हैं, जो आपके ऋतुएँ हैं, वो आपके चेंज होती हैं। इन सब के विषय में मैंने आपको इस चैप्टर के माध्यम से बहुत अच्छे से एक-एक करके आपको समझाया था। अभी तक जितना इसमें लेक्चर हुआ था, मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं। कुछ मैं शेष को आज आगे कंटिन्यू करूँगा और प्रोसेस वही रहेगा कि मैं लिखता हूँ आपके प्रश्न को, फिर उनके आंसर लिखता हूँ, फिर उनको आपको समझ देता हूँ पूरा कि आप उसको अच्छे से कॉपी कर लें। कोई किसी प्रकार की आपका भागा-दौड़ी ना करें, आराम से चीज़ों को समझें, ताकि हम बहुत सही तरीके से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपका पढ़ सकें और बहुत अच्छे से उनको आपका समझ सकें। क्लियर है? ये आपको आपका ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर है? तो अगर किसी बच्चे का भी कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, किसी प्रकार का कोई आपका कन्फ्यूज़न है बच्चों, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, आप अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है तो। नहीं है तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान देना है जैसा आपको मैंने बताया है, ठीक है? मैंने क्या लिखा था? प्रश्न देख लीजिए, ये वाले प्रश्न के साथ हम अपनी चीजों को प्रारंभ करें। विषय क्या है? अब आप मुझे बताइए, मैं आपको सब करा चुका हूं, इसका आंसर लिखिए। जल्दी बताइए मुझे इसका आंसर। बच्चों चलिए, तुम क्या बताओगे, मैं ही बताना शुरू करता हूं। देखिए उत्तर देख लीजिए। 21 मार्च एवं 23 सितंबर। कितना? 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। क्या नहीं होता आपका?
झुका नहीं हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होते हैं। क्या होता? होते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे विषु कहते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको कॉपी करिए। फिलहाल कॉपी करिए, आगे बढ़ेंगे तो आपको सर जी साफ हो जाए। लिखते चलिए। हो गया बच्चों? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, चलिए ध्यान दें। अब देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ध्यान देना है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर व दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है। क्यों? उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म का मतलब समझते हो? गर्म ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और जब दक्षिण, ये कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। क्या होता? सीधी पड़ती हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, कहते हैं ग्रीष्म ऋतु तथा
उत्तरी गोलार्ध। तो बच्चों ध्यान देना है, जो हमारा अगला प्रश्न है क्या है? ध्रुवों पर लगभग 6, ध्यान दीजिए, ध्रुवों पर लगभग 6 महीनों की रात तथा 6 महीनों के दिन होते हैं। क्यों? अब देखिए, आपको कारण बताना है कि आपका ध्रुवों पर 6 महीने की रात तथा 6 महीने के दिन होते हैं। क्यों? यह आपको इसका कारण बताना है। आइए हम देखते हैं। आंसर सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं बहुत अच्छे से, एक एक कर, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने आपको ना पढ़ाई हो। आइए इसको देखते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि आपका ध्रुवों पर 6 महीने का दिन तथा 6 महीने की रात होती है। इस पर हम लोग आपका बात करते हैं और इसको देखते हैं हम लोग अच्छे से। उत्तर पर ध्यान दीजिए सभी बच्चे। देखिए, जब उत्तरी गोलार्ध में, क्या ध्यान देना है? जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुकाव, क्या कह सकते हैं, झुका होता है, तो सूर्य की किरणें, क्या ध्यान रखिए, जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का झुकाव होता है तो सूर्य की किरणें, बल्कि बच्चों यहां से देखिए, ये देखिए, थोड़ा सूर्य किरणें में बताता हूं, इसको आसान कर देता हूं थोड़ा सा, कि तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी गोलार्ध, या कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध से बड़े उत्तरी ध्रुव कर लीजिए, गोलार्ध कहेंगे आप, फिर कहेंगे ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर लगभग 6 महीने तक सूर्य की किरणें, क्या है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिसमें से 6 महीने, जिसमें से क्या है बच्चों, 6 महीने का दिन, 6 महीने का दिन होता है, तथा इसके, क्या है बच्चों, इसके विपरीत, ध्यान दीजिए, विपरीत का मतलब अपोजिट, विपरीत कौन सा ध्रुव होगा, दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। क्या होती है? 6 महीने की रात होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध में
पहले एक काम करिए, पहले इसको आप इतना कॉपी कर लीजिए। 6 महीने की रात होती है, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। चलिए इसे कॉपी करें आप फटाफट, मैं आपका साइड हो जाता हूं, कॉपी करिए। काफी लंबे समय के बाद मैंने आज व्हाइट बोर्ड यूज किया है, बाकी तो मैं हमेशा डिजिटल पर ही लिखता हूं। लिखिए, कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको पता चल जाएगा ना, बस एक कहावत के रूप में कि 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन होता है। आज आपका अक्षर पता लगेगा। क्लियर है? क्या है? जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है, यानी कि सूर्य कहां झुका है? उत्तरी गोलार्ध में। तो पृथ्वी क्या होती है? अपने अक्ष, अक्ष का ध्यान रखना। क्लियर है? अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में लगभग 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं। यानी कि अगर जब पृथ्वी का अपना आपका झुकाव है कौन सी ओर? उत्तरी गोलार्ध की तरफ, तो उत्तरी गोलार्ध की होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा सन है बिल्कुल सीधी पड़ती हैं किरणें। जब किरणें आपका सीधी पड़ेंगी तो क्या होगा? जो आपके ध्रुव एरिया हैं उन पर क्या होगा बच्चों? रोशनी जो है, जो आपका प्रकाश है वो निरंतर बना रहेगा, और निरंतर बना रहेगा तो क्या होगा? दिन सा जो आपको महसूस होगा। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल धूप सी हो रही है, जैसा लगभग आपका सुबह के लगभग 4-5 बजे का जो आपका समय होता है, इस तरह का कुछ आपका वातावरण आपका बना रहता है, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट जो है आपका बना रहता है। चलिए इसको देख लीजिए। जब इसे आप लोग कॉपी कर लेंगे फिर हम लोग क्या बढ़ेंगे आगे की तरफ, वो आपका बढ़ जाएंगे। ठीक है? किया कॉपी? आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा बच्चों, जितना मैं करा रहा हूं आप इसको रिवीजन भी करते हैं, बस खाली अपने रफ में फेयर नोट में लिख के इसको आपका छोड़ देते हैं? तो आप इनको प्रॉपर रिवीजन करते रहिए, आप ऐसे ना छोड़िए, नहीं तो फिर क्या होगा? बड़ी ही आप देखिए आपको ही थोड़ी सी क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी चीजों को समझने में। तो आप इनको याद रखिए। ठीक है? ध्यान रखना है। क्या? जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का झुकाव होता है, झुकाव होता है, तो दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव पर लिखते रहिए, दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिनसे 6 महीने का दिन ध्रुव पर सूर्य की किरणें नहीं मिलती। क्या होता है? सूर्य की किरणें नहीं मिलती हैं। अब देखिए, जब आपकी सूर्य की किरणें नहीं मिलेंगी क्या होगा? जिससे क्या होगा? जिससे बच्चों 6 महीने की रात होती है। इसको कॉपी करिए। 6 महीने की रात होती। अब जब आप इसको कॉपी कर लेंगे तो
जो अगला नंबर है, हमारे बहुविकल्पीय जो आपके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मुझे कराना है। उन प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे, बड़े ही आपका महत्वपूर्ण है ये सारे प्रश्न, इनको हम लोग आपका देखते चलेंगे। क्लियर है? याद रखिए सभी बच्चे, कॉपी करते चलिए। मैं साइड हो जाता हूं। किया कॉपी? देखिए, रिवीजन का जो काम है वो दिन प्रतिदिन आप लोग सभी बच्चे करते चले। अगर आप लोग दिन प्रतिदिन रिवीजन का जो काम है आप करते चलेंगे तो जो आपकी समस्या है वो खास बड़ी आएगी नहीं। देखिए, मैंने थ्योरी बताई थी, आपको याद होना चाहिए। मैंने बताया था ये हमारी पृथ्वी है, यहां मैंने रेखा बताई थी। 3 रेखाओं के विषय में मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से। मैंने कहा था कि अगर सूर्य आपका यहां हो, किस दिशा में हो, इसमें, ये मैंने आपको गोलार्ध बताया था कि क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये कौन सा बताया था आपको, दक्षिणी गोलार्ध। दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, दोनों बताया था। अब देखिए, जब आपका सन यहां रुका हुआ है, इधर ही मूवमेंट करेगा 6 मंथ तक। कहां मूवमेंट करेगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, देखिए ये है कर्क रेखा, और ये कौन सी है, आपका 0 डिग्री विषुवत। और मैं आपको समझाया था कि सन क्या होता है, यहां पहुंचता है एक तिथि को, और कौन कौन सी तिथि है वो, कि जब वो आपका विषुवत रेखा पर होता है। अभी ठीक इससे पहले जो प्रश्न बताया था मैंने, इसी पर कराया, अगर आपको ध्यान होगा तो। ठीक है, या तो यहां रहेगा, यहां तो ये लगभग 6 मंथ क्या होता है, यही हमारे सन का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, यही मूव करता है। जब यहां मूव करेगा तो यहां क्या होगी, जो सूर्य की किरणें हैं इस ध्रुव पर क्या पड़ेंगी, आपका तिरछी पड़ती हैं। कैसी पड़ेंगी, वो आपका तिरछी पड़ेंगी। कहां, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी ध्रुव पर। जब यहां तिरछी पड़ेंगी और यहां कैसी पड़ेंगी, बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, क्योंकि सूर्य क्या है, पास में। जब पास में है तो यहां कैसा होगा, दिन दिखाई देगा, और यहां नहीं है तो यहां क्या होगा, आपका रात दिखाई देगा। अब यही चेंजेस यहां आ जाएंगे। जब यहां मूव करेगा सन तो यहां क्या हो जाएगा, आपका दिन हो जाएगा, और यहां नहीं होगा, यहां किरणें कैसी पड़ेंगी आपकी, तिरछी, तो यहां रात हो जाएगी। तो लगभग इसीलिए कहते हैं कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। क्लियर है? यह आपको ध्यान रखना है। चलिए कॉपी करिए, इसको कर लिया। अब मैं आपको एक प्रश्न दूंगा घर के लिए, अब वो उसका आंसर मुझे आप लोग बताएंगे घर से। क्लियर है बच्चों? यह आपको ध्यान रखना है कि वो प्रश्न का आंसर आप कैसे देते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न देखिए, सबसे पहले, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है, कहा जाता है। सिंपल सा प्रश्न है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ आपका चक्कर लगाती है तो उस चक्कर को क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या बोलते हैं उसको, और ऑप्शन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है घूर्णन। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, परिक्रमण, और तीसरा ऑप्शन देख लीजिए। मुझे इसका आंसर बताइए कि जब आपका क्या होता है बच्चों, पृथ्वी आपका सूर्य का चक्कर लगा रही होती है, तो सूर्य का चक्कर लगाते समय ये हमको ध्यान रखना होता है। क्या होता है? ध्यान रखना होता है। बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए, फिर मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको। अभी बड़ा ही आसान और सरल क्वेश्चन, बताइए बच्चों, आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सोच कर देखिए। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जब पृथ्वी का, देखिए जब हमारे ये, आप समझिए,
ये आपका सन है और मैंने आपको बताया है कि जब ये आपका सूर्य है, सन है, और ये रही हमारी पृथ्वी का सर्कुलेशन पॉइंट। क्लियर है? ऐसे राउंड करती है। तो मैंने कहा था कि जब पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है। ध्यान दीजिए, कहां घूमती है? अक्ष पर। किसके? ऐसे देखिए, अपने अक्ष पर। तो वो क्या होता है? घूर्णन। किसका घूर्णन है ये बच्चों? पृथ्वी का। और जब सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण। ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हुआ बच्चों? आंसर हुआ परिक्रमण। आंसर क्या हुआ? परिक्रमण। याद रहेगा, आंसर है परिक्रमण। तो बच्चों, आप सभी को जितना भी आपका पढ़ाया गया है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और उसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है ताकि सारी चीजें आपके समझ में आती रहें और आप इस तरह के जो बहुत आसान आपके वन लाइनर जो आपके प्रश्न हैं आप उनको बिल्कुल ना भूलें। आप उनको निरंतर याद करते रहिए क्योंकि बहुत कठिन नहीं होते ऐसे प्रश्न। बस आप उनको एक बार समझ लें तो सारी चीजें आसान हो जाती। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों ने आज के इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपना, और तब तक के लिए विश यू ऑल द